हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे फ्रॉम नवी मुंबई। और आज हम जानेंगे कि दांतों को क्लीन करने के बाद या दांतों का स्केलिंग करने पे, दांतों का क्लीनिंग करने पे उसके क्या नुकसान होते हैं, या सही में दांतों को क्लीन करने के नुकसान है या फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे दांतों के ऊपर गंदगी जमा हुई है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लाक या कैलकुलस कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्लीनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे दांतों पे गंदगी है, दांतों के ऊपर कैलकुलस जमा हुआ है, तो धीरे धीरे उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होके, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार होके वहां पे इंफेक्शन पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे इंफेक्शन होने के कारण, वहां पे जो गम्स है उसे इंफेक्शन होने के कारण, वो जो इंफेक्शन है वो हमारे नीचे नीचे जाके हमारे बोन में यानी हड्डी तक पहुंच जाता है। और हड्डी तक पहुंचने के बाद हमारा जो हड्डी है वो गुलना चालू हो जाता है, यानी घिसना चालू हो जाता है। और हड्डी के घिसने के बाद हड्डी का जो सपोर्ट है, जो हड्डी का हमारे बोन का जो दांतों को सपोर्ट है वो कम हो जाता है, और उसके कारण हमारे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। और फिर भी अगर हम दांतों का क्लीनिंग या दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो वही इंफेक्शन की वजह से हमें पायरिया हो जाता है, यानी पूरे दांतों में इंफेक्शन हो जाता है। और पायरिया के वजह से हमारे पूरे दांत हिलना चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो दांत गिर जाते हैं। और इसी के कारण बहुत कम उम्र में, काफी कम उम्र में हमें दांतों के प्रॉब्लम शुरू होते हैं और मिसिंग टूथ हो जाते हैं, यानी हमारे पूरे दांत चले जाते हैं। तो कम उम्र में हमें दांत ही नहीं रहते। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो हल्का अगर उन्होंने केयर किया रहता, हम दांतों पे ध्यान दिया रहता, तो उनपे ये नौबत नहीं आती थी। उनके पूरे दांत चले जाते हैं, पूरे दांत हिलना चालू हो जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में एक तो दांत खुद से निकल जाते हैं, या जो काफी दर्द में है वो हमें निकालने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसे काफी गौर से देखिए। अगर आप दांतों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो ये सब चीजों से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो अभी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है, बहुत सारी जगहों से सुना रहता है कि अगर दांतों का क्लीनिंग किया जाए तो दांत घिसना चालू हो जाता है। तो क्या सच में हमारे दांत घिसना चालू हो जाता है? तो जो दांतों के क्लीनिंग की जो मशीन रहती है उसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, यानी उसमें जो है एक वाइब्रेशंस आते हैं, और ये जो माइक्रो वाइब्रेशंस है उसकी वजह से जो दांतों के ऊपर गंदगी है वो क्लीन होती है। तो ये जो है वो DCI WHO अप्रूव्ड मशीन रहती है, यानी इसका अप्रूवल, यानी आप समझ सकते हैं कि ये मशीन की ताकत उतनी ही रहती है कि गंदगी निकाल पाए, ना कि दांतों का इनेमल स्ट्रक्चर हटा दे या दांतों को घिस दे। जो दांतों के ऊपर का इनेमल स्ट्रक्चर है वो सबसे टफेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, यानी किसी भी चीज से वो नहीं घिसता है। तो ये मशीन से बिल्कुल घिसता नहीं है। तो आपके माइंड से ये निकाल दे कि अगर हम दांतों का क्लीनिंग करेंगे या स्क्रीनिंग करेंगे तो हमारे दांत भी घिस जाएंगे। उल्टा अगर हम हमारे दांतों का क्लीनिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, तो जो गंदगी है वो पूरी निकल जाएगी। अगर हमारे दांतों के बीच की या दांतों के ऊपर की गंदगी निकल जाएगी तो दांत हमारे हेल्दी रहेंगे, हमारे जो मसूड़े हैं, जो गम्स है वो हेल्दी रहेंगे, हमारा बोन हेल्दी रहेगा। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि दांतों के क्लीनिंग की वजह से या स्केलिंग की वजह से दांत घिसना चालू हो जाते हैं, दांत घिस जाते हैं। दूसरा, लोगों में एक मिथ है और समझ है कि दांत क्लीन करने के बाद यानी स्केलिंग करने के बाद दांत हिलना चालू होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी हिलते ही रहते हैं, पर वो आपको सूडो फीलिंग देते हैं कि वो पक्के हैं, क्योंकि जो प्लाक है, जो कैलकुलस है, वो वहां पे पूरा जमा हो जाता है दांतों के बीच में और दांतों पे, और उसकी एक कड़क परत वहां पे जमा हो जाती है। तो वो जो कैलकुलस है उसकी वजह से वो दांत हमें मजबूत लगते हैं। और जैसे ही हम दांतों के बीच में से कैलकुलस को निकाल देते हैं, वो जो पूरा जो परत है, वो जो कड़क जमा हुआ परत है वो निकाल देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दांत हिल रहे हैं। कुछ टाइम तक वो हिल सकते हैं, पर हमें एक उम्मीद रहती है और एक अपने पास चांस रहता है कि उसकी गम की हेल्थ अच्छी होकर वो फिर से मजबूत हो जाए। अगर ज्यादा ही वहां पे रिसेशन हो गया है, ज्यादा ही वहां पे गम भी नीचे गए हैं, हड्डी भी नीचे गए हैं, और दांतों को हड्डी का सपोर्ट ही नहीं है, तो हिलना चालू हो जाएंगे। तो फिर सवाल आता है कि दांतों का क्लीनिंग करके हिलना अच्छा है, या बिना क्लीनिंग किए वो जो गंदगी है, जो कैलकुलस है, वहां पे जमा हो जो कड़क परत है, वो रख दे ताकि अपने दांत ना हिले। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर वो परत, वो जो कैलकुलस है, वो वहां पे हम रखते हैं और वो सूडो फीलिंग में जीते हैं, तो हम ज्यादा दिन नहीं जिएंगे,
हम 1-2 साल वो सूडो फीलिंग में जी सकते हैं कि हमारे दांत मजबूत है। धीरे धीरे वो जो परत है वो पूरे दांतों पे जमा हो जाएगी, पूरे दांतों पे वो कैलकुलस जमा हो जाएगा और पूरे दांतों का बोन लॉस हो जाएगा। पूरे दांतों पे बोन लॉस होने की वजह से और गम का इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे पायरिया हो जाएगा। तो पायरिया यानी वहां पे जो है गम का इन्फेक्शन हो जाएगा और वहां से पस निकलना शुरू हो जाएगा, वहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत बार हम जब ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों से खून निकलता है, या कुछ हम खाते हैं वो टाइम पे हमारे दांतों से खून निकलता है। इसका मतलब हमारे दांतों में काफी गंदगी जमा हुई है और इसी के कारण हमें ये सब सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम ये क्लीन नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। उससे बेटर है कि उसको क्लीन कर ले, और अगर दांत अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं तो और मजबूत हो जाएंगे। अगर वो काफी ज्यादा हद तक हमारी हड्डी गुल गई है तो ऐसे कंडीशन में जो दांत बहुत ज्यादा हिल रहे हैं उनको निकाल के वहां पे हम ब्रिज कर सकते हैं या इम्प्लांट कर सकते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जो बाकी के अच्छे दांत हैं हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये बिल्कुल 100% मिथ है कि दांतों को क्लीन करने की वजह से दांतों का हिलना शुरू होता है। तो दांतों के क्लीनिंग की वजह से दांत बिल्कुल नहीं हिलते हैं, उल्टा जो गंदगी है हम उसे साफ कर रहे हैं। जो मशीन है वो खाली गंदगी को साफ कर रही है, दांतों को बिल्कुल भी वो डैमेज नहीं कर रही। तीसरा एक कंडीशन है, जैसे कि दांतों का क्लीनिंग करने के बाद वहां पे सेंसिटिविटी चालू हो जाती है, ठंडा गर्म चालू हो जाता है, दांतों का ठनकना चालू होता है। कई पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि दांतों में सेंसिटिविटी होती है। 100 में से 2 से 4 पेशेंट में ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? तो उनके दांतों पे जो परत है, जो कैलकुलस है, जो गंदगी है, उसकी वजह से वहां पे उनको ठंडा गर्म नहीं लगता है। जैसे हम वो परत को निकाल देते हैं तो कुछ समय के लिए उनको ठंडा गर्म लग सकता है, पर नेचुरली ये जो चीज है एक 7-8 दिन 10 दिन में ये ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है और नेचुरली अपने दांत अच्छे रहते हैं। तो क्लीनिंग की वजह से या स्केलिंग की वजह से दांतों में सेंसिटिविटी आती है या दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ समय के लिए 4 से 6 दिन के लिए लग सकता है, पर ये नेचुरली अपने आप ठीक हो जाता है और अपने आप वो अपने जो दांत है और जो गम्स है वो हेल्दी रहते हैं। चौथा, लोगों में एक समझ है कि दांतों को क्लीन करने की वजह से दांतों में गैप्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो फिर से वही चीज है, जो हमारा कैलकुलस है, जो हमारे दांतों के बीच में फंसी हुई गंदगी है, उसके वजह से जो हमारे गम्स है वो नीचे चले जाते हैं और वहां पे कैलकुलस फंसना शुरू हो जाता है। तो जब हम ये गंदगी निकालते हैं, कैलकुलस निकालते हैं, तो वहां पे जो गम नीचे गए हैं, हमारे दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सर्कुलर है, नीचे ऊपर स्ट्रेट है और नीचे सर्कुलर है। तो दो दांत के बीच में जो गम्स है वो नीचे जाने की वजह से वहां पे हमें गैप्स लगते हैं। तो ये जो गैप बनते हैं ये परमानेंट नहीं रहते, कुछ दिनों तक रहते हैं। जब हम उसे क्लीन करके गंदगी को निकालते हैं और हमें डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं गार्गलिंग करना और ये सब चीजें, नमक के सॉल्टेड नमक वाटर से गार्गलिंग करना, तो उसकी वजह से जो हमारे गम्स है फिर से हेल्दी होके फिर से वो गैप्स भर जाते हैं। तो उसकी वजह से उल्टा हमारे गम्स की हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारे गम्स काफी हेल्दी हो जाते हैं और वो जो बीच में गैप्स बन गए हैं प्लाक की वजह से, कैलकुलस की वजह से, वो निकल के हमारे गैप फिर से, दांतों के गैप फिर से भर जाते हैं। तो ये सब जो चीजें फैलाई है ये लोगों ने फैलाई है या उनके गलत एक्सपीरियंस है। अगर आप कोई भी दुनिया के कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स है या इसके इसके दुष्परिणाम है, इसकी वजह से दांतों को ये नुकसान हो रहा है। तो डेंटल क्लीनिंग या डेंटल स्केलिंग एक बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है, बहुत ही हेल्दी प्रोसीजर है और इसे जरूर करना चाहिए। और आपके डॉक्टर आपको कैसा सजेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से करना चाहिए। यानी किसी किसी के दांत में अगर 6 महीने में वो प्लाक कैलकुलस जमा हो रहा है तो हर 6 महीने में करवाना चाहिए। अगर किसी के दांतों के अंदर वो कम जमा हो रहा है तो साल भर में आप कर सकते हैं, या रेगुलर चेकअप के लिए साल में एक बार जाके आप आपके डेंटिस्ट से चेक भी करवा सकते हैं कि मुझे जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये बेसिक चीज अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके दांतों में ना कैविटी होगी, ना दांतों के डिसीज होंगे, ना दांत निकालना पड़ेगा, ना दांतों में दर्द होगा, दांतों की कुछ भी बीमारी नहीं होगी। इसके लिए मैंने मेरे स्पेशली 4 वीडियो बनाए हैं, जैसे दांतों का ध्यान कैसे रखना है, मुंह का ध्यान कैसे रखना है, ओरल हाइजीन कैसे रखनी है, माउथ वॉश कैसे करना है, फ्लॉसिंग कैसे करना है, टूथपेस्ट और टूथ ब्रश कैसे करना है, इन सब पे मेरे बेसिक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी जो हमने तीनों चारों चीजें डिस्कस की है वैसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी डॉक्टर आपको इसके बारे में ऐसा नहीं बताएगा। ये जो सब चीजें हैं ये आजू बाजू के लोग ही आपको बोल रहे हैं।
तो प्रॉपर जिनको इसका नॉलेज है उनसे ही कंसल्ट करें, उनका ही सुने। और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझा है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं।